आज सतगुरुवार के दिन अमृत वेला प्यारे बाबा को जब निमंत्रण देने गई और कहा कि बाबा आज अपनी प्यारी दादी के प्रति विशेष यज्ञ का ब्रह्मा भोजन रखा है, तो आज आप वतन में दादी को बुलाना और यज्ञ का ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराना, साथ में सतगुरुवार का भोग तो सदा के प्रमाण है ही है, वो भी आप सभी मिलकर स्वीकार करना। और भी अनेक आत्माओं की याद थी, वो दिया। तो बाबा बोले कि देखो बच्ची, दादी सेवा अर्थ गई है, जन्म लिया है, शरीर लिया है, लेकिन फिर भी कर्म संबंध से मुक्त है। ये बाबा ने बच्ची को सेवा अर्थ भेजा है, क्योंकि स्थापना का कार्य अपने अनन्य बच्चों के साथ उनके द्वारा ये पूरा कराना है। तो बच्चों की दिल सो बाप दादा की दिल, ऐसा कहते बाबा को निमंत्रण देकर आई। फिर अभी जब हम सदा के प्रमाण भोग लेकर वतन में पहुंची, तो क्या देखा कि प्यारा बाबा और मीठी दादी आपस में रूह रेहान कर रहे थे। बीच बीच में दादी भी मुस्कराती थी और बाबा भी मुस्करा के बात कर रहा था। इतने में मैं पहुंची तो बाबा और दादी ने मेरे को देखा और मुस्कराते हुए दोनों ने इशारा किया नज़दीक। तो मैं जब पहुंची उनके नज़दीक, तो बाबा और दादी दोनों ने ही ऐसे जैसे मिलके मेरे को गले लगाया और कहा, बताओ बच्ची आज क्या नया समाचार लेकर आई हो। तो मैंने कहा, बाबा आप तो सब कुछ जानते हो, फिर भी आप मेरे से पूछ रहे हो। तो मैंने कहा कि बाबा आज कल
शांतिवन में सभी भाई बहनों की जो एनुअल मीटिंग होती है वो मीटिंग चल रही है। तो दादी मुस्कराई। दादी ने कहा कि आप तो अभी समाचार सुना रही हो, कल बाबा मुझे लेकर चक्कर लगाने के लिए निकला। नुमा शाम के समय तो अन्य स्थानों का चक्कर लगाते हुए बाबा ने मेरे को इस मीटिंग का भी एक चक्कर लगवाया और मैंने देखा कि पांडव गवर्नमेंट की शिव शक्ति पांडव सेना ऐसी नजर आई जैसे कि राय साहब राय बहादुरों की अथवा लोकसभा जैसी मुझे लगी। तो बाबा ने पूछा, बच्ची क्या देख रही हो? तो मैंने कहा कि बाबा ये सारे आपके विश्व परिवर्तन के कार्य में विश्व सेवाधारी बच्चे भविष्य का प्लान बनाने के लिए यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। इतना कह के दोनों ही जैसे चुप हो गए। तो मैंने पूछा, बाबा आपको कुछ कहना है या कुछ राय देनी है? तो बाबा ने दादी की तरफ देखा और दादी ऐसे मुस्करा रही थी जैसे कि दादी ऐसे उमंग में दिखलाई दे रही थी, जैसे लगता था कि दादी कुछ कहना चाहती है। मैंने पूछा कि दादी आप क्या कहना चाहती हो, क्या आपके दिल में है? तो दादी इतने उमंग उत्साह से बोली कि अभी विश्व परिवर्तन का कार्य जल्दी जल्दी पूरा करना है। अभी सबको तैयार हो जाना है। तो बाबा ने मुस्कुरा के दादी को देखा तो कहा, ये बच्ची चाहती है कि बस 1 सेकंड में सब तैयार हो जाए, संपूर्ण बन जाए और ये कार्य पूरा हो जाए। तो दादी ने बाबा को देखा तो कहा कि बाबा सबके अंदर ये संकल्प तो बहुत जोर से है कि अब जल्दी ही ये विश्व परिवर्तन का कार्य शुरू होना चाहिए, आप भी थोड़ी मदद करो ना। तो बाबा ने कहा कि बाबा तो बच्चों का साथी है ही है, लेकिन बच्चे कभी तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, बहुत आगे जाने का हिम्मत भी रखते हैं, शुरू भी करते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर ढीले हो जाते हैं। उसका कारण है एक दूसरे को देखते हैं कि ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, इसकी महिमा है, मेरी नहीं है, आदि आदि संकल्प में उसमें चले जाते हैं। फिर
धीमा पुरुषार्थ कर देते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, बाबा ने कई बार इशारा किया है, आज भी सब मेरे मुरबी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। बाबा चाहता है कि जो भी बच्चे यहाँ आए हैं, प्रभु पसंद तो नंबरवार हैं ही हैं, क्योंकि बाबा ने ही हर बच्चे को अपना बनाया है। और नंबरवार क्यों कहता हूँ? क्योंकि राजधानी स्थापन होने वाली है, वो भी नंबरवार है। मैं चाहता हूँ कि बच्चे, हर एक बच्चा प्रभु पसंद बने, लोग पसंद बने। और जिस दिन हर बच्चा प्रभु पसंद और लोग पसंद बन गया ना, तो समझो विश्व का परिवर्तन हो गया। अभी बाबा चाहे अव्यक्त में, चाहे साकार मूल्यों के द्वारा बच्चों को समय का इशारा देते रहते हैं। और अभी बाबा कहते रिवाइज कोर्स चल रहा है, तो रिवाइज कोर्स में पहला पाठ जो बाबा ने आदि में भट्टी बनने पर शुरू किया, वो पहला पाठ फिर से रिवाइज करना है और प्रैक्टिकल में करना है। बाबा ने कहा, आपने सुना होगा कि बाबा ने ये 14 वर्षों की जो भट्टी रखी, उसमें एक ही पाठ पक्का कराया, और वो था आत्मा का पाठ। क्योंकि बच्चों को भविष्य में सेवा करनी थी, इसलिए इतना समय, कोई नई नई बात थी ना, तो बच्चों को इतना समय देकर ये कार्य कराया, क्योंकि आगे परीक्षा आने वाली थी, पेपर आने वाला था। लेकिन अब तो सब कुछ सहज हो गया है। ऐसे समय ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बच्चों को अटेंशन रखकर स्मृति स्वरूप बनने की आवश्यकता है। तो जब पहला पाठ पक्का हो जाएगा, तो अन्य पाठ, अन्य सब्जेक्ट अपने आप संपन्न हो जाएंगे। तो ये पहला पाठ पक्का करना मतलब देही अभिमानी बनना, और देही अभिमानी बने तो परमात्मा अभिमानी स्वतः ही बन जाएंगे। और ये स्थापना का कार्य सहज ही संपन्न हो जाएगा, क्योंकि आत्मा के पाठ से बेहद के वैराग्य की वृत्ति चारों तरफ एक ही पुरुषार्थ, एक ही आवाज़, एक ही लगन, एक सी लगन में मगन होंगे। जब तक चारों तरफ से आवाज़ नहीं आएगा, ये वृत्ति नहीं बदलेगी, ये वैराग्य की भावना नहीं उत्पन्न होगी, तो समय तो संपन्न कराएगा ही, लेकिन बाबा नहीं चाहता है कि मेरे बच्चों को लास्ट में अफसोस हो, पश्चाताप करना पड़े। इसलिए सेवा के प्लान बनाने से पहले आप दादियों को कहना, बड़े भाइयों को कहना कि ये पाठ पहले पहले पक्का करे, और हर एक के अंदर वैराग्य की वृत्ति आवे। जैसे बाबा ने शुरू में
हर एक को वैराग्य दिलाया कि दूसरा साल नहीं होगा, दूसरी दिवाली नहीं होगी। तो बच्चों ने झट से समर्पण भी किया, त्याग भी किया। जो त्याग का भाग्य अब इन बच्चों को मिल रहा है। तो बाबा ने कहा कि ऐसे मेरे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने बाबा को भी साकार में नहीं देखा होगा। मम्मा की तो बात दूर रही, लेकिन दादी को तो हर एक ने देखा है, अनुभव किया है। और दादी ने जैसे बाबा को फॉलो किया, तो क्या आप दादी को नहीं फॉलो कर सकते? दादी में विशेष 2 शक्तियां जो थी ना, बाबा ने कहा कि एक सहन करने की शक्ति, दूसरा समाने की शक्ति। दादी ने समाया, फैलाया नहीं। और जो बाबा ने कहा, जैसा बाबा ने कहा, दादी ने वैसा ही किया। अनासक्त भाव, वैराग्य की भावना, कर्मातीत अवस्था का लक्ष्य, वो दादी ने सब अपने जीवन में हर एक बच्चे को करके दिखाया, स्वरूप में लाया। और तभी ये यज्ञ इतना फला फूला, आगे बढ़ा और आज ये दुनिया के आगे एक मिसाल बनता जा रहा है। अभी आपको इतने निमंत्रण मिलते, इतने ऑफर आते हैं। एक समय वो आएगा जो आपको देखने के लिए तरसेंगे, एक वचन सुनने के लिए तरसेंगे, आपकी दृष्टि पाने के लिए लाइन लगाएंगे। लेकिन जब आपकी ऐसी उपराम कर्मातीत अवस्था होगी, देह अभिमानी अवस्था होगी, वो चमक, वो फलक, वो रौनक बाबा बच्चों की देखना चाहता है। तो इसलिए बच्चों को जाकर कहना कि पहला पेपर प्रकृति का आने वाला है, और जिस प्रकृति के पेपर को कोई रोक नहीं सकता है, तो उस पेपर के लिए हर बच्चे को तैयार रहना है। और सामना वो कर सकेंगे जो देही अभिमानी होंगे, जिनका ये अभ्यास होगा एकाग्रता का, देही अभिमानी बनने का, झट से देह से न्यारे हो जाने का। तो आज बाबा जैसे बाबा को, दादी को, जैसे हमारे पुरुषार्थ पर, हमारे उस पर रहम आ रहा था कि इतना सब देखते हुए, इतना सब करते हुए, ये क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा लगता था ये चाहते हैं कि अगर ड्रामा का बंधन ना हो तो एक एक को मैं संपन्न बना दूं, देवमानी बना दूं। तो दादी भी मुस्करा रही थी, बाबा भी मुस्करा रहा था। तो कहता है बाप का बच्चों से अति प्यार है। और देखो, प्यार के कारण ही तो बाबा परम धाम छोड़ के आया है, नहीं तो क्यों आता। प्यार है तब तो वतन में रुका हुआ के साथ चलेंगे, जो वायदा किया है। अभी बच्चों को कहना बाप वायदा निभा रहा है, अभी बच्चों को वायदा निभाने का पक्का लक्ष्य रखना है। बाबा बच्चों को प्रकाश देता है, रोज अमृत वेले चक्कर लगाता है, रोज नुमा शाम के समय चक्कर लगाता है। देखो, बच्ची को साथ लेके जाता हूँ,
जब बच्ची के माँ बाप इसको सुला देते हैं ना, तो मैं ले आता हूँ, जगाता हूँ और चक्कर लगवाता हूँ। बंधन में नहीं है बच्ची मेरी। क्योंकि बाबा ने साथी बनाया है और बच्ची का वायदा था कि संगम पर बाबा के सदा साथ रहेंगे, साथ सेवा करेंगे। लेकिन सेवा अर्थ ये सदा की आज्ञाकारी रही है ना, तो बाबा भी ऐसे बच्चों को सदा उनके संकल्प की सिद्धि कराता है। तो आज भी ये बच्ची बाबा के साथ है। फिर मैंने कहा बाबा सबने बहुत याद प्यार दिया है, ये भोग है। तो बाबा ने कहा कि देखो जितने प्यार से लाई हो ना, उतने प्यार से बाबा दादी को खिलाएगा। तो दादी बाबा को देखती मुस्कराती है कि बाबा सदा तो मैंने आपको खिलाया है, तो आप मुझे कैसे खिलाएंगे? पहले मैं खिलाएंगी फिर आप खिलाना। बाबा ने कहा नहीं, तुम मुझे खिलाना, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। तो दोनों ने एक दूसरे को खिलाया और कहा यज्ञ का ब्रह्मा भोजन। इसी समय बाप बच्चों को मिलता है। इस भोजन में इतनी ताकत है कि अन्न की शुद्धि से, उस भावना से खाएं तो देखेंगे कि मन के ऊपर उसका असर कितना होता है। लेकिन खाने की तरह नहीं खाने से, प्रसाद समझ के खाने से बुद्धि का परिवर्तन होता है। फिर बाबा ने हम सबको अपने हाथों से गिट्टी खिलाई और बाबा ने कहा कि अभी दादियों को कहना कि जो बाबा ने संदेश दिया है वो प्रैक्टिकल आरंभ जो है ना, वो यहाँ से अभी से शुरू करो, क्योंकि वहाँ जाने पर वातावरण का प्रभाव, संग का प्रभाव, सेवा की खींच, इनको वो उस स्थिति में रहने नहीं देगी। इसलिए यहाँ से ही ये अभ्यास करके वो लक्ष्य लेकर जाएंगे, अभ्यास करेंगे, तो वहाँ जाकर उसी अभ्यास को कंटिन्यू रखेंगे। ऐसे कहते बाबा ने दादी गुलजार और दादी जानकी को मर्ज करके ऐसे बाहों में लेते, बहुत प्यारी दृष्टि देते। बाबा ने कहा कि बच्ची अभी आप आधारण मूर्त हो, तो इनको भी ऐसा प्रैक्टिकल में अनुभव कराओ जो बाबा ने आपको आदि में अनुभव कराया था। और अभी वक्त है अनुभव करने और अनुभव कराने का। ये अनुभव ही ऐसी शक्ति है, ऐसी सेवा है जो दूसरी आत्माओं को सहज ही शक्ति दे परिवर्तन कर सकेगी। ऐसे कहते बाबा को भोग स्वीकार कराते। बाबा ने अन्य आत्माओं जिनका भोग था उन सबको इकट्ठा बुलाया, सबको दृष्टि दी और सबको अमृत पिला के भोग खिला के फिर मेरे को नीचे भेज दिया। ओम शांति।